हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू लिगाड़े पाटिल आईटी अकेडमी। मैं सेल्फ जयप्रकाश सिंह। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ रहे थे और उसके बाद एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ रहे थे। फिर उसके रिएक्शन भी हमने देखा था। फिर उसके बाद उसके मैकेनिज्म वाले पार्ट को हमने पढ़ा रहे थे, फिर बट कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया। तो उसके बाद हम कंटिन्यूस इस लेक्चर को बना रहे हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग मैकेनिज्म से देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल, सॉरी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से। तो हम बात करते हैं मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म, तो इसका मैकेनिज्म है दिस इज फॉलोड बाय फ्री रेडिकल। फॉलोड बाय फ्री रेडिकल। तो अब जो रिएक्शन हमने लिया था उस रिएक्शन को फिर से ले लेते हैं। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr का एडिशन करना है। तो हमने आपको बताया था कि इसके प्रेजेंस में होता है पेरोक्साइड और क्या ले लेंगे, लाइट। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा CH3CH H एंड CH2। तो अक्रॉस द डबल बॉन्ड जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा वहां पे क्या आएगा, ब्रोमीन, और जहाँ पे हाइड्रोजन कम वहां पे हाइड्रोजन। बट मार्कोनिकॉफ में उल्टा होता। मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म में हमें क्या करना है, जब भी हम फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म करते हैं क्या स्टेप में रिएक्शन होता है। मतलब 3 स्टेप में कौन कौन सा, इनिशिएट करेगा, प्रोपोगेट करेगा, फिर उसके बाद टर्मिनेट करेगा। तो इसके मैकेनिज्म देखते हैं और क्यों ये स्टेबल है इसकी बातें करते हैं। व्हाई दिस इज स्टेबल। तो अच्छा, इसके एक बाई प्रोडक्ट भी बना लेते हैं कि उसको हम मेजर और माइनर भी दिखा सकते हैं आपको कि ज्यादा इजी हो जाएगा। CH3Br एंड CH2H। तो ये कौन सा प्रोडक्ट है, माइनर प्रोडक्ट, और ये कौन सा प्रोडक्ट है, मेजर। अब इसमें हमें मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग थ्रू बताएंगे कि मेजर क्यों और ये माइनर क्यों। तो मेजर माइनर देख लेते हैं। तो मैकेनिज्म करते हैं। स्टेप 1, स्टेप वन में होता है इनिशिएशन या चेन इनिशिएशन की बात करें। चेन इनिशिएशन की बात करते हैं। चेन इनिशिएशन में क्या होगा, जो पेरोक्साइड लेंगे उसका चेन इनिशिएट करेगा, यहां पे, और ये होमोलाइटिकली फ्यूजन होगा। होमोलाइटिकली फ्यूजन का मतलब आपको हमने जीओसी में पढ़ाया है, होमोलाइटिकली फ्यूजन होगा यहाँ पे, तो लाइट के प्रेजेंस में। अब होमोलाइटिकली फ्यूजन होगा तो यहाँ पे देखिए R और R है, बीच में क्या है, पेरोक्साइड लिंक है। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो अगर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो द बॉन्ड इज फॉर्म बाय द बोथ कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ पर्टिकुलर एटम के इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का। अगर होमोलाइटिकली ब्रेक करेगा तो एक फ्री रेडिकल इधर आएगा, एक फ्री रेडिकल इधर। तो आपको जो बॉन्ड बनेगा यहाँ पे क्या मिल जाएगा, RO फ्री रेडिकल, ए मिल जाएगा, RO फ्री रेडिकल मिल जाएगा। अगर ये RO फ्री रेडिकल मिल गया तो फिर फर्दर क्या करेंगे, जो आपने एडिशन करा उसका ऐड करा लीजिए। तो RO फ्री रेडिकल ऐड विथ HBr, फिर से होमोलाइटिकली ये ब्रेक करेगा तो यहां पे फ्री रेडिकल मिलेगा, यहां पे फ्री रेडिकल। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बॉन्ड बना के क्या बना देगा, अल्कोहल। क्यों, ब्रोमीन भी कर सकता है, बट ब्रोमीन और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड का जो नेचर होगा वो क्या होगा, वीक होगा, स्ट्रेंथ जो होगा वीक होगा। हाइड्रोजन से देखा गया कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड है उसका स्ट्रॉन्ग, हम बोलेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इसलिए कौन सा बनाएगा, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आप क्या आ जाएगा, ROH प्लस क्या मिल गया, Br फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल जो बन गया है, इसी फ्री रेडिकल का हमें क्या करना है, यूज करना है। ये जो फ्री रेडिकल बन गया है, इसी फ्री रेडिकल का हमें क्या करना है, आगे यूज करना है। आगे हम बताते हैं कि कैसे यूज करना है इस रिएक्शन का। तो अब जो कि यहां पर एक्सोथर्मिक नेचर होगा। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है, डेल्टा H क्या होगा, नेगेटिव। आपने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा।
कि जब हीट इवॉल्व होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। जब हीट एब्जॉर्ब होता है तो क्या होता है, एंडोथर्मिक। तब ये जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल है इसको नेक्स्ट स्टेप में हम यूज करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप 2। देखिए मैकेनिज्म फ्री रेडिकल का जब भी मैकेनिज्म करेंगे आप, इतने ही स्टेप है इसमें, और इसमें होता है चेन प्रोपोगेशन। चेन प्रोपोगेशन का मतलब चेन अपने आप को प्रोपोगेट करेगा, चेन प्रोपोगेशन। अब चेन प्रोपोगेशन में क्या होगा कि आप जो अल्कीन लिए हैं उसका किससे रिएक्शन होगा, Br फ्री रेडिकल। आपने इस चेन इनिशिएशन में Br फ्री रेडिकल बना रखा है। तो अब देखिए आप उस पर्टिकुलर अल्कीन को ले लीजिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br फ्री रेडिकल। अब Br फ्री रेडिकल लेते हैं तो फिर वही लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। ब्रेक कौन करेगा, सिंगल बॉन्ड तो नहीं करेगा, सिग्मा बॉन्ड नहीं करेगा, ब्रेक कौन करेगा, पाई बॉन्ड। तो एक पाई बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई है तो पाई ब्रेक करेगा। पाई भी ऑल्सो कितने इलेक्ट्रॉन से बने, 2 इलेक्ट्रॉन। तब होमोलिटिकली ये ब्रेक करेगा। तो होमोलिटिकली अगर ये ब्रेक करेगा तो हम पहले ब्रोमीन को ऐड नहीं कराते हैं, ब्रोमीन को हम अटैक नहीं कराते हैं, बस ऐसे डायरेक्ट पहले। तो अगर आप देखिए कि अगर प्रोडक्ट की बात करें कि CH3 CH फ्री रेडिकल और यहां पे CH2 फ्री रेडिकल, अब ब्रोमीन का ऐड कराते हैं तो यहां पे CH पे फ्री रेडिकल और यहां पे CH2 पे फ्री रेडिकल। तो ब्रोमीन अगर आप ऐड कराते हैं, ब्रोमीन फ्री रेडिकल ऐड कराएंगे, इसकी 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो ब्रोमीन यहां ऐड करें या तो ब्रोमीन यहां ऐड करें। तो दोनों ऐड करके देख लीजिए। तो अगर हम टर्मिनल वाले कार्बन पे अटैक कराते हैं CH3 CH फ्री रेडिकल CH2 Br, दूसरा अगर आप इधर ऐड इस वाले कार्बन पे अटैक कराते हैं CH2 फ्री रेडिकल, तो देखो अटैक करने के बाद जब ब्रोमीन अटैक किया तो इस वाले एग्जांपल को देखिए कि ब्रोमीन जब टर्मिनल पे अटैक किया तो जिस कार्बन अभी फ्री रेडिकल रह गए, तो जिस कार्बन पे फ्री रेडिकल है उससे कितने कार्बन लगे हुए, 2 कार्बन। तो कितने डिग्री कार्बोकेटायन, सॉरी कितने डिग्री फ्री रेडिकल हो गया, 2 डिग्री फ्री रेडिकल। और ये कितने डिग्री फ्री रेडिकल है, 1 डिग्री फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बन रहा है। तो फ्री रेडिकल अगर कोई इंटरमीडिएट बनेगा तो जो स्टेबल होगा वही मेजर प्रोडक्ट देगा। तो इसमें कौन सा फ्री रेडिकल स्टेबल है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल। तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल अगर स्टेबल है तो 2 डिग्री का प्रोडक्ट भी क्या होगा, स्टेबल। तो ये जो प्रोडक्ट देगा 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन क्या है, 1 डिग्री। हम बोलेंगे अगर स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन क्या है, 1 डिग्री फ्री रेडिकल। तो अब इसके दोनों स्टेप की रिएक्शन की बात करें कि स्टेप की रिएक्शन क्या होंगे। देखिए फर्दर अब क्या करेगा, जो आपने ये प्रोडक्ट बनाया 1 डिग्री फ्री रेडिकल और 2 डिग्री फ्री रेडिकल का, फर्दर क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो इसके 2 रिएक्शन ले लीजिए। जब ये फ्री रेडिकल CH3 CH फ्री रेडिकल CH2 Br और ये रिएक्ट करेगा HBr से, HBr, तो फिर ये फ्री रेडिकली ब्रेक करेगा। तो यहां पे फ्री रेडिकल और ये हाइड्रोजन का कार्बन का फ्री रेडिकल, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, CH3 CH2 CH2 Br। ये तब है जब कार्बन की डिग्री कितने हैं, 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल। सेकेंड अगर आप एग्जांपल लेते हैं कि CH3 CH Br CH2 फ्री रेडिकल और इसमें आप अगर ऐड करते हैं HBr, तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा दिस इज द 1 डिग्री फ्री रेडिकल का है, 1 डिग्री फ्री रेडिकल है। तो अगर ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल है तो यहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, फिर ये फ्री रेडिकली होमोलिटिकली ब्रेक करेगा। तो CH3 CH Br
और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, CH2 हाइड्रोजन। तो अभी 2 डिग्री का प्रोडक्ट है और 1 डिग्री का प्रोडक्ट है, तो जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल होगा उसका प्रोडक्ट भी क्या होगा, मेजर होगा। तो इसमें मेजर कौन सा होगा, दिस इज द मेजर, और ये क्या है, माइनर। आप जो मेन रिएक्शन लिख रहा था उसको देख लीजिए। इसमें हमने इसको क्या बताया था, जो टर्मिनल पे अगर क्रॉस द डबल बॉन्ड अगर हाइड्रोजन यहां लगे, सॉरी ब्रोमीन यहां लगेगा तो ये क्या होगा, मेजर, और यहां पे लग रहे तो क्या होगा, माइनर। ठीक, बट मार्कोनिकॉफ में उल्टा होता था। मार्कोनिकॉफ में क्या होता था, क्रॉस द डबल बॉन्ड जहां पे हाइड्रोजन का वहां पे क्या लगता था, ब्रोमीन, और जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा था वहां पे हाइड्रोजन, वो मेजर होता था। बट यहाँ पे उसका उल्टा है, यहाँ पे ब्रोमीन टर्मिनल पे लग रहा है तो क्या हो, मेजर, यहाँ पे इस सेंटर में लग रहा है तो क्या है, माइनर, क्योंकि इसमें क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल आप देख लीजिए यहाँ पे, एक 2 डिग्री है और ये कितना डिग्री, 1 डिग्री। तो 2 डिग्री मोस्ट स्टेबल क्या है, 1 डिग्री। तो ये है प्रोपोगेशन। और ये दोनों रिएक्शन जो होते हैं एक इस नेचर का है, एक्सोथर्मिक नेचर का, और इसका भी चेन प्रोपोगेशन क्या है, एक्सोथर्मिक नेचर। तो बोथ रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंट रोल अभी प्ले करेगा कि HCl और HI क्यों नहीं ऐड करता, तो एक्सोथर्मिक मतलब हीट क्या करेगा, यहाँ पे इवॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट, अभी कंटिन्यूअस बनता जा रहा है प्रोडक्ट, तो इसको क्या करना पड़ेगा, टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो टर्मिनेट करने के लिए हमें नेक्स्ट स्टेप लेके चलेंगे, चेन टर्मिनेशन। नेक्स्ट स्टेप थर्ड, चेन टर्मिनेशन। अब चेन टर्मिनेशन में क्या होगा कि फर्दर कंटिन्यूअस रिएक्ट होता जा रहा है, ब्रोमीन फ्री रेडिकल यहां से बाहर निकलेगा, तो ब्रोमीन फ्री रेडिकल, और देखो यहां पे भी ब्रोमीन फ्री रेडिकल बाहर निकल रहा होगा ना, यहां पे भी ब्रोमीन फ्री रेडिकल बाहर निकल रहा होगा, तो कंटिन्यूअस रिएक्शन बन रहा होगा, ब्रोमीन फ्री रेडिकल बाहर निकलेगा। और कंटिन्यूअस ब्रोमीन फ्री रेडिकल बाहर निकलेगा तो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, तब उसको क्या करना है, रोकना है, टर्मिनेट करना है, ब्रोमीन को हटाना है कि हमें इसका पर्टिकुलर जो मेजर प्रोडक्ट बन रहा है इसका इल्डनेस ज्यादा हो, प्रोडक्ट का जो ऑब्टेन करने की परसेंटेज हो जाते हो, तब क्या करेंगे, चेन को टर्मिनेट करेंगे। तो चेन को टर्मिनेट करने के लिए हमें क्या करना है, इसमें देख लेते हैं। पहला, जो फ्री रेडिकल मिल रहा है उन दोनों फ्री रेडिकल को क्या करिए, ऐड कर लेंगे, तो यहां पे क्या मिल जाएगा, Br। सेकेंड, इसमें जो आप माइनर वाले लिए हैं उसको ले लीजिए, CH3 CH, क्योंकि मेजर तो बना रखा है 2 डिग्री, तो उसका मतलब नहीं है, माइनर का और भी रिएक्शन क्या हो सकता है उसी कंटेनर में पड़ा हुआ है, प्लस Br फ्री रेडिकल, ये भी बना सकता है बहुत ही लेस अमाउंट में, या फिर ये भी हो सकता है CH2 फ्री रेडिकल प्लस CH2 फ्री रेडिकल CHBr CH2, ये तो बन सकता है। बहुत सारे कंपाउंड पड़े हुए हैं तो ये भी तो आपस में कंबाइन कर सकता है, तो दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, CH3 CH CH3 CH, और यहां पे हो गया दिस इज द ब्रोमीन CH2 CH2 CH ब्रोमीन CH। आप देखिए दोनों मोल आपस में ऐड हो गया, मतलब 2 मोल थे, 2 मोल को 1 मोल बना दिए, 1 मोल ये था 1 मोल ये था, 1 मोल मिलके 2 मोल कंबाइन होकर के 2 मोल कंबाइन होके कितने मोल दे रहे हैं, 1 मोल। तो 1 मोल का मतलब क्या है, एसोसिएशन हो गया, तो मतलब डाइमर हो गया, 2 मोल हो गए, तो 2 मोल कंबाइन हो गए, तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को बोलते हैं डाइमराइजेशन, डाइमराइजेशन। ठीक है, तो इसमें ए भी प्रोडक्ट टर्मिनेशन में Br2 बन सकता है, ए भी प्रोडक्ट बन सकता है और ए भी प्रोडक्ट बन सकता है। इसके आगे एक और प्रोडक्ट बन सकते हैं फोर्थ, क्या आप ये ले लीजिए CH3 CHBr CH2 फ्री रेडिकल, तो यहां पे जो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CHBr
डबल बॉन्ड CH2 प्लस मिल जाएगा CH3 CH3 CH CH3। ये सभी जो प्रोडक्ट है टर्मिनेशन के, ये बाई प्रोडक्ट हैं। जब कभी भी आप एंटी मार्कोनिकॉफ से HBr का एडिशन करेंगे तो ये बाई प्रोडक्ट मिलेगा। सम टाइम आपको टर्मिनेशन वाले ही प्रोडक्ट पूछते हैं कि टर्मिनेशन में एंटी मार्कोनिकॉफ में जो हम एडिशन करते हैं HBr का एल्कीन में, तो और भी क्या बन सकता है। तो आप इसको देख लीजिएगा क्या बन रहा है। तो ये हमारे पास है ऑक्सीडेटिव रिडक्शन होता है, इसको बोलते हैं। ये क्या है? ऑक्सीडेटिव रिडक्शन। ये चेन टर्मिनेशन में इतने प्रोडक्ट बनते हैं। बट मेन काम ये है कि मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ को कंपेयर करना। तो अगर कंपेयर करना है तो मार्कोनिकॉफ में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट होता है, आयनिक मैकेनिज्म होता है जहां पे एक पर्टिकुलर रिएजेंट पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, और एक जिसको पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। और एक क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। उसमें इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करता है, इसलिए कौन सा रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पर यहाँ पे फ्री रेडिकल ऐड हो रहा है तो इसको क्या बोल सकते हैं? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन आपको। और वहां पे कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है तो अपने आप को रिस्टेबलाइज करेगा। यहाँ पे फ्री रेडिकल बन रहा है तो यहाँ पे भी अगर चांसेस है तो करेगा, अगर नहीं है तो नहीं करेगा। आप इस एग्जाम्पल को देख लीजिए, और भी एग्जाम्पल देखते हैं। पहले तो उसके पहले हमें देखना है कि why HCl and HI does not give the anti-marconicol। वेरी इंपॉर्टेंट है। एंटी मार्कोनिकॉफ में हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि HCl and HI does not show peroxide इफेक्ट या खराश इफेक्ट। पेरोक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट कि HCl और HI एंटी मार्कोनिकॉफ के साथ ऐड नहीं, एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से ऐड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है इसकी बातें करते हैं। अब HCl और HI क्यों नहीं होता? क्योंकि जो रेडिकल चेन रिएक्शन जो फ्री रेडिकली आप लेके चल रहे हैं, रेडिकल चेन रिएक्शन occurs when propagation reaction are in exothermic नेचर। ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि रेडिकल रिएक्शन प्रोपोगेशन जो स्टेप है, प्रोपोगेशन रिएक्शन है, वो किस नेचर का होना चाहिए? एक्सोथर्मिक नेचर। अगर एक्सोथर्मिक नेचर का होगा तभी वो रेडिकल रिएक्शन क्या करेगा? प्रोपोगेशन रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक नेचर का होगा तभी ऐड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब HBr दे रहा है तो HBr अगर दे रहा है रिएक्शन तो वहां पे क्या होगा? हमने लिखा है वहां पे कि अगर HBr ये रिएक्शन दे रहा है तो वहां पे देखा था कि प्रोपोगेशन जो रिएक्शन है उसका किस नेचर का है? एक्सोथर्मिक। दैट्स व्हाई वो HBr ऐड हो रहा है, HCl ऐड नहीं हो रहा है। तो अब इसमें देखना है कि एक्सोथर्मिक, तो अब देखना है इसमें कि भाई HI ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोपोगेशन रिएक्शन ऑफ HI किस नेचर का है? इज एंडोथर्मिक नेचर का है। एंडोथर्मिक नेचर का है। अगर एंडोथर्मिक नेचर का है, क्यों ऐसा एंडोथर्मिक नेचर? ड्यू टू weak bond of HI and also HI act as a strong reducing agent
स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो किसका रिएक्शन क्या हो जाएगा? आप याद रखिए, हमने कहीं पढ़ाया है आपको, ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट से फिर फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रिएक्टेंट में। इसलिए एंटी मार्कोनिक के साथ ऐड नहीं होगा, एंटी मार्कोनिक के अकॉर्डिंग ऐड नहीं होगा। सिमिलरली प्रोपगेशन रिएक्शन सेकेंड स्टेप ऑफ, अगर हम बात करें सेकेंड स्टेप ऑफ प्रोपगेशन रिएक्शन ऑफ HCl इज एंडोथर्मिक नेचर। अगर ये एंडोथर्मिक नेचर है तो ये भी रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि अब एंडोथर्मिक है। क्यों ऐसा होता है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ H एंड C। वहां पे वीक था तो टूट नहीं रहा था, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग वीक था तो जल्दी मतलब कि रिएक्शन हो गया, रिवर्सिबल रिएक्शन। और एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बट ये क्या है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो भी रिएक्शन नहीं दे। तो आपको बस इन दोनों पॉइंट को याद रखना है कि HCl और HI रिएक्शन नहीं देता, ओनली कौन सा देगा? HBr। कभी भी आप पेरोक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट से HCl और HI का एडिशन नहीं कर सकते, ओनली किसका एडिशन करेंगे? HBr का। बट मार्कोनिक में ऐसा कुछ भी नहीं। मार्कोनिक में आप कर सकते हैं, बट एंटी मार्कोनिक में नहीं कर सकते। ठीक, तो था मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक के डिटेल में एक्सप्लेनेशन। प्लीज आप इसको रिमेम्बर करिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि हमेशा ये बार बार हमें यूज पे आएगा। आगे भी हम पढ़ेंगे, जो भी चैप्टर ऑर्गेनिक का पढ़ेंगे आता रहता है वहाँ पे, अब इसको याद रखिए। एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल भी जैसे अगर हमें दिया हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे इसका HBr से एडिशन करते हैं, किसके अकॉर्डिंग? मार्कोनिकॉफ रूल, या फिर आपको गिवन होगा डार्क। तो इसके देखिए हमने क्या बोला था कि जब मार्कोनिकॉफ रूल लेंगे तो आयनिक मैकेनिज्म होगा। आयनिक मतलब कार्बोकेटायन बनेगा और यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, मैकेनिज्म को याद रखिए, नोट करते रहिएगा। जब तक आप नोट नहीं करेंगे आपको ऑर्गेनिक ऐसे हवा में नहीं सीख पाओगे। बिना पेपर पेन से आप कभी भी कोई भी, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर इवन बायो ही क्यों ना हो, जब तक पेन पेपर नहीं लेंगे तब तक से आपको कुछ भी कंप्लीट प्रिपरेशन नहीं होगा। केवल रटने से नहीं होगा, केवल देख के कि मुझे आ गया ऐसा नहीं, पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड इसका प्रोडक्ट ये भी बन सकता था, CH3 CHH CH2Br। ये कौन सा प्रोडक्ट होगा? दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। बट ये कौन सा प्रोडक्ट होगा? दिस इज द माइनर प्रोडक्ट। बट अगर इसी का एडिशन HBr ROR HB, अगर आपने HBr का रिडक्शन आप पेरोक्साइड और लाइट के प्रेजेंस में कर रहे हैं तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो गया। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का मतलब ये है कि जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा वहां पे क्या आता था? तो इसके देखिए यहाँ पे CH3 CHH CH2Br प्लस CH3 CHBr और यहाँ पे आ गया CH। तो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट होगा? इसमें तो बताने की जरूरत ही नहीं है। और यहाँ पे क्या होगा? माइनस। तो देखिए मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ में इसका जो मेजर है और इसका क्या होगा? माइनर। और उसका जो माइनर और यहाँ पे इसका क्या होगा? मेजर। डिफरेंस क्या है? स्टेबिलिटी, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी, कार्बोकेटायन की और फ्री रेडिकल की। हमने मैकेनिज्म में आपको बताया कि व्हाई दिस इज मेजर एंड व्हाई दिस इज माइनर इन एंटी मार्कोनिकॉफ एंड व्हाई दिस इज मेजर इन मार्कोनिकॉफ। इसको आपको बहुत ही क्लियरली, बहुत ही केयरफुली करना और याद रखना है कि कैसे प्रोडक्ट आपको बनाना है। डार्क, तो देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ
यहाँ पे एक भी नहीं है। तो मार्कोनिकॉफ रूल से जहां पे अक्रॉस द डबल बॉन्ड हाइड्रोजन कम होगा वहां पे आपको क्या ऐड करना है, ब्रोमीन। ब्रोमीन और यहाँ पे आप क्या ऐड कर लेंगे, हाइड्रोजन। अगर यहीं पे एडिशन आपको करना है HBr का और यहाँ पे आपने पेरोक्साइड ले लिया और लाइट के प्रेजेंस में, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो गया। अगर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है तो जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे क्या आएगा, ब्रोमीन, और जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे ब्रोमीन, जहां पे हाइड्रोजन कम है वहां पे हाइड्रोजन। देखिए इसका नाम क्या है, 1 2 3 4 5 का ही लेते हैं। तो दिस इज 3 इथाइल पेंट 2 इन। 3 इथाइल पेंट 2 इन का हमें क्या करना है, HBr से एडिशन करना है डार्क में और HBr का एडिशन करना है पेरोक्साइड और लाइट के प्रेजेंस। सर नहीं पेरोक्साइड नहीं दिया रहेगा, आपको क्या दे रहे लाइट, तो भी आपको मान के चलना क्या हो रहा है, मार्कोनिकॉफ। और भी चीजें आगे पढ़ाया जाएगा बट यहाँ पे आप समझिए। तब देखिए यहाँ पे अगर मार्कोनिकॉफ से आप चलते हैं तो बॉन्ड की ब्रेकिंग चेक करना है, बॉन्ड के ब्रेकिंग के साथ साथ कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को भी चेक करना है। तो इधर ब्रेक करेंगे तो 3 डिग्री, इधर ब्रेक करेंगे तो 2 डिग्री, तो बेटर कौन होगा, 3 डिग्री। तो देखिए जो प्रोडक्ट बनेगा तो आ गया यहाँ पे ब्रोमीन, प्लस बाई प्रोडक्ट भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे एक प्रोडक्ट चला हुआ है, तो क्या होगा माइनर और ये क्या होगा मेजर। बड़े पेरोक्साइड के अगर प्रेजेंस में करते हैं तो मेजर वाला क्या हो जाएगा उसका माइनर, ये हो गया ब्रोमीन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हाइड्रोजन, ये क्या हो जाएगा मेजर। तो और भी बहुत सारे एग्जांपल है जिसको आप नोट कर सकते हैं बट बहुत ही केयरफुली आप इसको पढ़ लीजिएगा, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। तो 2 वीडियो इसका है, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ पर टेक्निकली प्रॉब्लम था, कुछ वीडियो अपलोड मतलब वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया था, तो दोनों वीडियो एक साथ ही आप देखिएगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। दिस इज द कंप्लीट लेक्चर ऑन द मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ाई करिए, अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ईजी है, कंपटीशन बहुत ईजी नहीं है कि आपको सीधे सीधे पढ़ाया जाए। ये अगर पार्टिसिपेंट ज़्यादा है, नंबर ऑफ सीट कम है, तो क्यों नंबर ऑफ सीट कम है और बहुत कम बच्चों को होता है सिलेक्शन, तो क्यों ऐसा है, क्योंकि पेपर क्या होता है डिफिकल्ट और कंसेप्चुअल होता है। इजी आएगा तो सभी कर लेंगे, तो किसका सिलेक्शन होगा, किसको सीट मिलेगा, और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो। तो कंपटीशन टफ है तो आपको डिफिकल्ट और कॉन्सेप्चुअली जाना पड़ेगा, और अपने माइंड में हमेशा रखिए कि हमें करना है। अगर आपने ऐसा कर दिया कि नहीं मुझे बहुत इजी चाहिए, मुझे नहीं आ रहा है, तो आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं। आप अगर पर्टिकुलर कहीं पे पढ़ रहे हैं और आपका पेन रुक रहा है तो उसके लिए हम लोग हैं, उसके डाउट हम बताएंगे, आप हमसे डाउट पूछिए। जहां पे आपको लगता है डिफिकल्टी हो उसको क्वेश्चन मार्क करिए और उसी को इंपॉर्टेंट करिए कि यही प्रॉब्लम एग्जाम में आ सकती है, क्योंकि जो एग्जाम्पल डिफिकल्ट होते हैं, जो टॉपिक डिफिकल्ट होते हैं, प्रॉब्लम वहीं से ज्यादा पूछे जाते हैं। तो कैसे पढ़ना है, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, आप उसको नोट करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, बुक को रेफर करिए, एनसीईआरटी को रेफर करिए, तब जाके सिलेक्शन होगा, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मेन एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन सिलेक्शन की हमें क्या करना, हार्डवर्क, स्टडी, प्रॉपर हमें पढ़ना है, केयरफुल्ली हमें पढ़ना है, 1 by 1 पढ़ाई करना है, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा।
वाट एवर आप जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू आर गोइंग फॉर नीट और यू आर गोइंग फॉर द एमएससीबीटी, आप किसी भी पर्टिकुलर कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू।